साथियों नमस्कार। मैं केवल कृष्ण घोड़ेला हिंदी साहित्य के आदिकाल के भाग दूसरे में महत्वपूर्ण 21 से 40 प्रश्नों तक का जो महत्वपूर्ण सार है आपके सामने लाया हूं वीडियो के रूप में, जिसे आप देखकर भी स्थायी याद कर सकते हैं, या इसके अलावा जो मेरी ई बुक सोशल मीडिया पर चल रही है उसे भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो आज के हिंदी साहित्य के आदिकाल के भाग दूसरे में 21 से 40 तक के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 21, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? यह नामकरण था आदिकाल का राम कुमार वर्मा ने। अगर मात्र चारण काल पूछता है और ये संधि काल नहीं, सिर्फ चारण काल अगर पूछेगा तो यहाँ आंसर होगा ग्रियेसन। ग्रियेसन ने चारण काल कहा आदिकाल को। प्रश्न संख्या 22, बोध सिद्धों के पदों और दोहों को बोध गान ओ दोहा नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो बोध सिद्ध थे उनके पदों और दोहों को बोध गान ओ दोहा नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किया था। किसने किया था? पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने। प्रश्न संख्या 23, किरान उस सादेन रचना किसकी है? किरान उस सादेन किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। प्रश्न संख्या 24, पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है? विद्यापति जी की। तो ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत भाषा में पुरुष परीक्षा रचना लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 25, रिठेणमी चरियु के रचयिता कौन है? स्वयंभू। प्रश्न संख्या 26, कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? अवहट। कीर्तिलता किसके द्वारा लिखी गई थी? विद्यापति के द्वारा, जो कि अवहट भाषा में थी। प्रश्न संख्या 27, भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? विद्यापति जी। प्रश्न संख्या 28, जयमयक जस चंद्रिका के रचयिता? जयमयक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि। प्रश्न संख्या 29, ईयाश्रय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? हेमचंद्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 30, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृत काव्य लिखा। जो कुमारपाल प्रतिबोध है वो गद्य पद्य में प्राकृत काव्य था, उसे लिखा था सोमप्रभ सूरी ने। सोमप्रभ सूरी। प्रश्न संख्या 31, गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा हठ योग का प्रवर्तन किया था? गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का परिवर्तन किया? आंसर है पतंजलि के हठ योग का परिवर्तन किया था। प्रश्न संख्या 32, रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्धों का। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या, जिमी लोन बिलिजई पानी एही तिमी धरणी लई चित कथन किसका है? ये जो पंक्तियां हैं वो कन्हप्पा की है। तो इस पंक्ति को हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये देखिएगा, अणे 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 और ये अणे। प्रश्न संख्या 34, गंगा जमुना माजे बही रे नाई, ये जो पंक्तियां किसकी है? डोम्बी बा की।
तो इसको आप, इस पंक्ति को आप याद कर सकते हो जिस प्रकार गंगा शब्द है, इसका लिंक बना सकते हो डूबने से। डोम्बिपा है ना, डूबने से मतलब गंगा में डूबे, डोम्बिपा। इसका सिर्फ मात्र संकेत बता रहा हूं आपको याद करने का। प्रश्न संख्या 35, का तरुवर पंच विडाल उक्ति है, ये किसकी पंक्तियां हैं? लुईपा की। प्रश्न संख्या 36, सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं कौन? सरहप्पा। प्रश्न संख्या 37, अपभ्रंश नाम पहले किसके शिलालेख में मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय, इसका ध्यान रखना। ऑप्शन में प्रथम भी आ सकता है, यहाँ पे द्वितीय का ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 38, उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, गाथा या गाहा, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। यह कथन किसका था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। तो साथियों, 2 प्रश्न यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। आगे के वीडियो में आपको ये 2 प्रश्न कंटेस्ट करवा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे गए, तो इसे आप 1 या 2 बार वीडियो को देखकर कंठस्थ याद कर सकते हैं।